औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम MGT 211 के लेक्चर नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी सा लेक्चर है, तो हम जल्दी से इसके लेक्चर की तरफ मूव कर जाते हैं, देखते हैं फिर हमें क्या लिखता है। जो मेरे पास लेक्चर है इसका नाम है प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड स्टेप फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्या लिखता है प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल। यानी कि कोई भी जब कंपनी किसी प्रोडक्ट को ऑफर करती है सेल के लिए, तो उसके बदले में जो उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट उसका बेसिकली क्या होता है, वो प्रोडक्ट का इनके वो प्रोडक्ट का में आ जाता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट का हमारे पास है प्रॉफिट होता है। तो ये प्रोडक्ट की हमने बात की। उसके बाद फार्म ऑफ प्रोडक्ट हम यहाँ देखते हैं। तो इसकी जो दो फार्म होती हैं, एक होता है टेंजिबल फार्म, एक होता है इनटेंजिबल फार्म। टेंजिबल फार्म ऐसी फार्म होती है जो फिजिकली टचेबल हो, स्मेल्ड हो, जिसको हम फील कर सकें और जिसको विथ फिंगर टिप्स, ठीक है। तो वो फिजिकली इनके जो टचेबल हो तो वो हमारे पास टेंजिबल होता है, और जो अनटचेबल हो जिसको हम टच ना कर सकें फिजिकली, तो वो इंटेंजिबल के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम दो तरीके से करते हैं। एक करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कंज्यूमर पर्सनली अपने लिए यूज़ करता है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कंज्यूमर के लिए इजीली अवेलेबल होती हैं और इसको फिनिश कर देता है, और ये कंज्यूमेबल होती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, ये हम दूसरे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लिखता है प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज टू प्रिपेयर अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि हम इसको जो है दूसरे प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हम तैयार करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आ जाता है। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में हमारे पास जो है सबसे पहले आ जाता है कन्वीनियंस गुड। तो ये एक ऐसा तरीकाकार है जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो और सस्ता भी हो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ क्वालिटी कुछ अच्छी इस तरह का होना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ये क्या लिखता है, गुड्स विच आर कन्वीनियंट टू बाय फॉर कस्टमर। यानी कि यहाँ पे हम अगर मिसाल दूँ मैं आपको, तो मेरे पास यहाँ बेस्ट एग्जांपल बनेगी, वो बनेगी न्यूज़पेपर की, ठीक है। एक जो ये क्या होता है, कन्वीनियंस टू बाय फॉर द कस्टमर, कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट आर फ्रिक्वेंटली जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, और ये नियर बाई प्लेसेस पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की जो मिसाल है फिट हो रही है कि ईजिली अवेलेबल भी होते हैं, हमें न्यूज़पेपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डिस्कस की जा रही हैं, सारा कुछ पता होता है। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शॉपिंग गुड्स। तो ये क्या होता है, ये लिखता है मूव फादर टू एक्वायर दीज गुड्स, दे डू हैव सर्च फॉर गेटिंग दीज गुड्स। इसके अंदर जो है कहता है क्वालिटी की भी स्टैंडर्ड, क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी नहीं होता, और उसका प्राइस का जो स्टैंडर्ड है वो भी नहीं होता। तो यहाँ पे अपने दो से तीन उसको याद कर लेना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट मेरे पास है स्पेशलिटी गुड्स। तो इसके अंदर वो प्रोडक्ट आ जाती हैं जिसके अंदर जो हम हमारे पास है ना, ब्रांडेड बेस के ऊपर डिपेंड कर रही हो, उनके अच्छा ब्रांड हो, उनकी कास्ट भी थोड़ी-सी अच्छी हो। तो ये यहीं पे लिखता है फॉर दीस प्रोडक्ट्स कस्टमर हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर आर वेरी क्वालिटी स्टेटस, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड कंसेशन फॉर दीस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। तो इसके अंदर 2 आ जाती हैं कैटेगरी। एक होता है कैपिटल आइटम और एक होता है अ एक्सपेंसिव आइटम। तो कैपिकल कैपिटल जो हमारे पास होता है गुड्स, तो इसके अंदर वो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो हमारे पास जो है लॉन्ग लास्टिंग हो। जैसे जैसे मिसाल दूँ मैं आपको, तो मशीनरी जैसे है, एक इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी लगा देता हूँ ना, तो वो मशीनरी लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली चीज़ है। लेकिन जो हम ये एक्सपेंस आइटम के अंदर आएँगे, तो वहाँ पे हमारे पास रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, ग्रीस की बात कर रहे हैं, तो सम टूल्स यूज्ड इन ऑपरेशन, ये टूल की बात भी कर रहे हैं, तो ये परमानेंट नहीं होते। लेकिन ये जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है और एक्सपेंसिव गुड होता है। समटाइम कॉपीराइट्स आर परचेज, दीज आर कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने 2-3 जो हैं वो फ़र्क याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट मिक्स। तो इसके अंदर कोई भी जब कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती है, ठीक है, तो वो सारे प्रोडक्ट को सिंगल टाइम हम क्या प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास मैं आपको मिसाल दूँ सुज़ुकी वाली, सुज़ुकी की हमारे पास बाइक भी अवेलेबल होती है, सुज़ुकी की कार भी अवेलेबल होती है, और इसी तरह मार्केट के अंदर सुज़ुकी के और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उनको सिंगल एक ही प्लेस पे कलेक्ट कर लें, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स आ जाता है। ये यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ खड़ा है कि ये जो है विड्थ वाइज़ एक्सपेंशन होती है प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपनीज़, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स जो होता है, ये विड्थ वाइज़ एक्सपेंशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट लाइन।
तो क्या लिखता है, सेट ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ही कंपनी जो डिफरेंट, यानी कि एक ही कंपनी जो है वो प्रोडक्ट एक ही होगा लेकिन उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा। जिसकी मिसाल हमारे पास कहता है, यहाँ पे लिखता है, अगर एक कंपनी जो है वो टीवी ऑफर कर रही है, तो डेफिनेटली टीवी का कलर रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, स्मॉल उसका साइज हो सकता है, लार्ज साइज हो सकता है, तो डिफरेंट उसके टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आता है प्रोडक्ट लाइन में। उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये कुछ स्टेप दिए हुए हैं, ये हमने इसको देख लेना है। इनके रेगुलराइजेशन ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, प्रोटोटाइप। तो इसके अंदर जो है हम फिजिकल शेप देखते हैं प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट टेस्टिंग है। तो आगे हमारे पास लिखता है टेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। ये प्रोडक्ट की टेस्ट जो हम कर रहे हैं दो तरह से कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं लेबोरेटरी टेस्ट के ज़रिए, और दूसरा हम कर रहे हैं मार्केट टेस्ट और टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो ये इसके अंदर दो टेस्ट आ जाते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जो हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं तो किन तरीकों से करते हैं, दो तरीकों से। तो हमारे पास दो तरीके हैं, लेबोरेटरी टेस्ट और मार्केट टेस्ट। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास खड़ी है मास मार्केटिंग की डेफिनेशन। क्या लिखता है, प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन कमर्शियल बेसिस, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिधर हम प्रोडक्ट को जो है वो कमर्शियल बेस के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को हम मास मार्केटिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी अपने याद कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये हाइलाइटेड हैंडआउट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जो है ये हम हैंडआउट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दीजिए अपने मेज़बान को, ज़्यादा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।